तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज पढ़ने वाले और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, तो हमने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया था संसद के द्वारा। तो उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रावधान है। तो इसके तहत हम राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ने वाले, तो हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है, मानवाधिकारों से रिलेटेड ये अपने मानवाधिकारों की रक्षा करता है, इसके बारे में रिसर्च करता है और इससे रिलेटेड जो NGO उनको प्रोत्साहन देता है, ऐसे ये मानवाधिकार से रिलेटेड ये कार्रवाई करता है। तो इसमें हम इसका गठन कब हुआ, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन है, सदस्य कौन कौन है, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो गठन या कहे स्थापना एक ही बात है। तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसकी धारा है 21। धारा कौन सी? कुछ धाराएं, 3-4 धाराएं वो महत्वपूर्ण है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेकों बार पूछा गया है। तो 21, 22, 23, 24 ये धाराएं महत्वपूर्ण है। वैसे 21 से लेकर 29 तक इनका प्रावधान राज्य मानवाधिकार आयोग का, 21 से 29 तक। लेकिन कुछ धाराएं वो महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। धारा 21 में इसका गठन का प्रावधान है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ था, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना, इसके गठन की अधिसूचना जारी हुई धारा 21 के तहत। और 21 में इसके नाम का भी प्रावधान किया गया कि इसका नाम है वो आगे राज्य का नाम रखा जाएगा। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग है तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। तो ये इस तरह इसका नाम है, 21 में प्रावधान है। तो इसका गठन का 21 में प्रावधान है। दूसरा हम देख लेते हैं इसकी संरचना क्या है। ये इसको अधिसूचना जारी हुई। एक और बात है महत्वपूर्ण कि ये काम कब से शुरू किया इसने करना, क्रियाशील कब से हुआ? तो ये क्रियाशील हुआ था मार्च 2000 से। कभी कभी होता है कि ये डेट नहीं दी जाती, ये दे दी जाती है, तो इस तारीख से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। और इसकी संरचना क्या है कि इसमें कितने सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य कितने, संरचना वो देखने वाले हम इसकी। तो संरचना है इसकी 1+2, ये वर्तमान संरचना है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 टोटल इसमें मेंबर होते हैं। लेकिन पूर्व में जब 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसमें सदस्य थे 1+4, ठीक है ना, 1999 में। ये पूर्व की संरचना है इसकी, वर्तमान संरचना ये है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। तो हम देखने वाले यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के लिए है आपकी धारा ये 22 महत्वपूर्ण है। नियुक्ति संबंधित प्रावधान है, धारा 22 में है। और इसके लिए क्या नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन वो एक समिति की सिफारिश पर करता है। तो वो समिति के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन कौन सदस्य रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कभी कभी। तो एक समिति होती है और उस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल ये करता है नियुक्ति, ठीक है ना। वो समिति में कौन कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसमें 4 मेंबर रहते हैं अगर एक सदनीय विधानमंडल है, लेकिन हमारे देश में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो वहाँ पर उसमें 6 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 सदस्य कौन कौन है मैं आपको इस बार बता देता हूँ। तो पहला सदस्य तो होता है CM, उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो कि उस समिति का क्या होता है, अध्यक्षता करता है, वो अध्यक्ष होता है। दूसरा सदस्य होता है इसमें होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता है एक। तीसरा मेंबर के रूप में इसमें रहता है वो
विधानसभा अध्यक्ष, तो शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि अपना जगह कम है इसमें, तो वीएस का मतलब विधानसभा हो गया शॉर्ट में, और अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। एक चौथे नंबर पे जो मेंबर होता है इसमें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, कुछ भी मान लो आप, एक ही बात है। तो विपक्ष का नेता हो गया और अध्यक्ष हो गया। और इसके बाद में अगर द्विसदनीय विधानमंडल है, ये नोट लगा के, वैसे 4 ही मेंबर होते हैं, अगर द्विसदनीय है, कहीं द्विसदनीय है तो फिर 2 मेंबर और बढ़ जाएंगे। वो कौन होंगे? 5वें नंबर पर हो जाएगा जो हमारे विधान परिषद, उसको शॉर्ट में वीपी लिख रहा हूँ मैं, वीपी का सभापति, क्योंकि यहाँ पर सभापति होता है, सभापति, ठीक है ना। और 6ठे नंबर पर आ जाएगा वीपी का आपका विपक्ष का नेता, वीपी का विधान परिषद का विपक्ष का नेता। तो ये इसमें नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। धारा 22 के अंतर्गत नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये 4 सदस्य रहते हैं, ये महत्वपूर्ण, आप ये याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। और ये 5 और 6, ये अगर 2 सदनीय विधानमंडल है तो ये तारीखें पूछ ली जाती है। गठन कब हुआ? मार्च से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसकी संरचना ये है। नेक्स्ट और चीज़ें हम अगले स्लाइड में करने वाले हैं, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। नियुक्ति हो गई। जब नियुक्ति हो गई तो देखेंगे त्यागपत्र किसको देता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये वही अध्यक्ष और सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे बात देख लेते हैं कि त्यागपत्र किसको देते हैं। त्यागपत्र, तो दोस्तों ये त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को ही, ठीक है ना। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। और इनको हटाता कौन है? हटाता कौन है इनको? तो इससे संबंधित प्रावधान है धारा 23 में। ये कुछ धाराएं महत्वपूर्ण है। 21 में गठन है, 22 में नियुक्ति है और 23 में हटाने से संबंधित प्रावधान है। धारा 23 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, जैसा कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वो कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत, जांच में जब दोषी सिद्ध हो जाएगा उसके उपरांत इसको हटाया जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत जब वो दोषी सिद्ध हो जाएगा, तो इस तरह धारा 23 में हटाने से संबंधित प्रावधान है। तो ये धारा महत्वपूर्ण है। और अगर नेक्स्ट हमारी जो धारा 24 है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। धारा 24, ये भी धारा 24 में इम्पोर्टेंट है। इसमें है कार्यकाल। धारा 24 में क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका रहता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अधिकतम या तो 3 वर्ष पहले हो जाती तो वो 3 वर्ष बाद मिट जाएगा, अगर 70 वर्ष पहले हो जाती वो 70 वर्ष बाद में मिट जाएगा। तो ये है। इससे पूर्व में इनका कार्यकाल, पूर्व में वो था 5 और 70 वर्ष, और ये अब वर्तमान में ये है, पूर्व में ये था, संशोधन करके ये 370 कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो धारा 25 में है, लेकिन धारा इतनी आपको याद नहीं होगी। 4 धारा है वो मैंने बताई। 21 में गठन, 22 में नियुक्ति, 23 में हटाना, 24 में कार्यकाल, और 25 और 26, 27, 26, 26 में महत्वपूर्ण। 25 में है अगर किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो गई हो या कोई और कारण हो, त्यागपत्र दे दिया हो, तो फिर क्या करते हैं, जो हमारा राज्यपाल है वो किसी भी सदस्य को इसके लिए प्राधिकृत कर देता है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो ये 25 में प्रावधान है। 26 में इनके वेतन भत्ते, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, धारा नहीं लिखवा रहा, फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा। आप 3-4 धारा ये याद कर लेना, ये तो नोट के रूप में लिखवा रहा हूँ। ये अगर यदि त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य कारण से पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति सदस्य या किसी एक सदस्य को, किसी एक सदस्य
को अध्यक्ष हेतु नियुक्त कर देता है। तो अध्यक्ष का कार्य करने के लिए वो नियुक्त कर देता है। राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति कहाँ से लिख दिया मैंने। राष्ट्रपति का सिर्फ एक जगह रोल है, वो हटाने में रोल है, ठीक है ना। राज्यपाल, तो ये हमारे प्रिय राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट बातें है वो इसमें आएगी नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। धारा 25 तक हमारा हो चुका है। और कार्य क्या क्या करता है वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, यहाँ पर उसको लिखने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो मानवाधिकार से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, कहीं मानवाधिकारों को हनन हो रहा हो तो कोई खुद शिकायत कर सकता है, उनकी जगह कोई और आके शिकायत कर सकता है, या ये समाचार पत्रों से कहीं से भी सुनकर स्वयं संज्ञान में ले सकता है, ठीक है। और मानवाधिकार से रिलेटेड जो NGO वगैरह है उनको ये प्रोत्साहित करता है, मानवाधिकारों के बारे में ये रिसर्च करता है, ठीक है ना। किसी को भी ये बुला सकता है अपने यहाँ साक्ष्य के रूप में। तो ये सारे काम कार्य करता है मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट एक बात देखिए कि ये है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। ये क्या है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है, क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए थे। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की थी, ठीक है ना। वैधानिक निकाय है ये संवैधानिक नहीं है। और तो हम देख लेते हैं इसके अध्यक्ष व अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके, वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी, ये इसके अध्यक्ष है, ठीक है ना। अभी बने हैं जून में ही 2024 में। उससे पहले गोपाल कृष्ण व्यास जी थे। इसके साथ 2 सदस्य, जैसा कि प्रावधान है 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष सदस्य क्या लिख दिया, सदस्य 2 सदस्य वो कौन कौन से वो पता होने चाहिए, वो भी पूछ लिए जाते हैं। एक सदस्य तो है रामचंद्र झाला, रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी झाला। दूसरा है अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है ना। ये हो गए। और इसमें 2 संशोधन हुए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो संशोधन मैं आपको बता दूं, संशोधन अभी तक 2 हुए हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो पहला संशोधन तो 2006 में हुआ था इसमें। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था, जो हमारी सदस्य संख्या 1+4 थी उसको घटाकर 1+2 कर दिया गया सदस्य, ठीक है ना। एक तो ये किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें 2006 में तो यही महत्वपूर्ण संशोधन था। 2019 में संशोधन हुआ है। तो 2019 में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक तो जो उम्र है वो पहले 570 थी, वो 570 वर्ष थी, वो घटाकर 370 कर दी गई, ठीक है ना। एक तो ये किया गया 2019 में। दूसरा, अध्यक्ष पे पहले क्वालिफिकेशन क्या थी कि वो किसी भी जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश ही बनता था पहले, लेकिन अब अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, ठीक है। तो अध्यक्ष CJ के चीफ जस्टिस, इसका मतलब CJ के अलावा अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। अब अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, तो अन्य न्यायाधीश वो भी अब इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये प्रावधान हो गए महत्वपूर्ण। और अब नेक्स्ट जो बच रहे वो हम अध्यक्ष देखेंगे, कौन इसका प्रथम अध्यक्ष था, कौन, लिस्ट देखेंगे सारे कौन कौन अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सदस्यों के बारे में वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ भाई साहब, पहले अध्यक्ष बने थे हमारे सुश्री कांता भटनागर, अध्यक्ष
अध्यक्षों की सूची। तो पूरी सूची देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो पहले इसके अध्यक्ष बने थे, वो बने थे हमारी, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है तो वो डायरेक्ट नाम ही लिखते हैं, कांता भटनागर जी। ये क्या थी, हमारी प्रथम जो मानवाधिकार आयोग थे राजस्थान, उसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थी। तो ये पूछा जाता है, प्रथम तो पूछा जाता है, प्रथम और वर्तमान तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम ये थी, और पहले ये प्रावधान था कि किसी राज्य का चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ये मद्रास की चीफ जस्टिस थी। मद्रास की ये क्या थी, सीजे थी। और प्रथम, जैसा कि आपको पता है, मार्च से कार्य करना शुरू किया था। तो मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक इसने कार्य किया था, जो कि इसका न्यूनतम है अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरे इसके अध्यक्ष बने थे, वो बने थे सगीर अहमद जी। सगीर अहमद जी, अगर इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊँ आपको, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कार्य किया था 2001 से 2004 तक। ठीक है ना, इनका ये कार्यकाल है। तीसरे अध्यक्ष बने थे इसके, वो थे एन.के. जैन। एन.के. जैन साहब बने थे, और इनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 2005 से और 2010 तक। ये मैक्सिमम है, सर्वाधिक है। और न्यूनतम कार्यकाल तो कांता जी का है, सर्वाधिक इसका है जैन साहब का। चौथे नंबर पे थे, वो बने थे प्रकाश टांटिया। प्रकाश टांटिया जी बने थे, और इनका कार्यकाल है 2016 से 2019 तक का। ठीक है ना। पाँचवें नंबर पर बने थे, वो बने थे गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि अभी वर्तमान में वो क्या नाम है, गंगाराम मूलचंदानी। उससे पहले थे गोपाल, इन्होंने भी अपना लंबा कार्यकाल किया है। कृष्ण व्यास, पूरा कार्यकाल हुआ है इनका। ठीक है ना। तो ये रहे थे 2021 से 24 तक, तो इनका 3 वर्ष का हो भी गया होगा कंप्लीट। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण व्यास जी। छठे नंबर पे और वर्तमान है, तो ये पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, पहला नंबर वाली महत्वपूर्ण है। तो ये है वर्तमान, छठे भी है और वर्तमान भी है, गंगाराम। जून 2024 से है ये मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी है, ये वर्तमान में है। और ये 2024 से ... लगातार अब तक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे अध्यक्ष हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे, राज्य मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ सदस्यों के बारे में, तो वो यहाँ पर आएगा नहीं। जैसे वैसे तो मैंने अध्यक्षों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यही बता दिया, कौन सुप्रीम कोर्ट का रहा है, कौन प्रथम है, कौन वर्तमान है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। लेकिन फिर भी 2-3 फैक्ट और बच रहे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात कि ये सिर्फ क्या है, एक सलाहकारी निकाय है, परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है, सिर्फ बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी निकाय। मतलब ये कोई बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता, ये सिर्फ सलाहकारी है, सलाह दे सकता है ये। ठीक है, सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा था नमो नारायण मीणा का, और सदस्य के रूप में अधिकतम कार्यकाल रहा था, सदस्य के रूप में मैक्सिमम कार्यकाल वो रहा था पुखराज सिंघवी। तो पुखराज का
वो सर्वाधिक रहा था। अध्यक्ष रूप में मैंने बता दिया, कांता जो भटनागर प्रथम हमारी जो अध्यक्ष थी उनका न्यूनतम रहा है, और सर्वाधिक रहा है वो एन के साहब का रहा है 5 से 10 तक, ठीक है ना, एन के जैन साहब का, क्योंकि पहले 5 साल का कार्यकाल था, 5 या 70, तो उनका उस टाइम 5 का ही प्रावधान था, तो उनका 5 वर्ष उन्होंने कर लिया था कंप्लीट। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बारे में और कुछ है तो मैं देखूँ तो, और कोई वैसे इनका जो एक होता है सीईओ होता है इसका, वो सीईओ क्या होता है, एक सचिव होता है इसका आयोग का, तो वो सचिव को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव कार्य करता है इसमें, ठीक है ना। इसको महानिदेशक के पद के तुल्य इसको जो इनकी कार्यवाही करने के लिए एक वो दिया जाता है, अधिकारी दिया जाता है। सचिव के रूप में भी एक इनको अधिकारी दिया जाता है। तो ये अपने कार्य करने के लिए भी सदस्य दिए जाते हैं, इसको राज्य सरकार के द्वारा ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो अपने क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य करता है। तो ये राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सारी लगभग महत्वपूर्ण जानकारी हमने कंप्लीट कर ली है। तो राज्य मानव अधिकार राजस्थान का ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।